गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा दिल्ली सल्तनत का उदय एवं विस्तार और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन का आज की वीडियो में हम वर्णन करेंगे। बलबन जो कि 1266 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। बलबन दास वंश के सुल्तानों में सबसे शक्तिशाली था। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। उसका पिता इलबारी कबीला में 10,000 परिवारों का खान था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जब रजिया सुल्तान बनी तो बलबन उसका भी विश्वास पात्र था। रजिया के उत्तराधिकारी ज़्यादा कमज़ोर थे और जब तुर्कों ने रजिया का विरोध करना शुरू किया तो मौका देख करके बलबन ने भी रजिया का विरोध करना शुरू कर दिया और उसके खिलाफ षड्यंत्र रच लिया और उसके चाचा नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। नए सुल्तान ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री बना लिया और वो सुल्तान नासिरुद्दीन एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और प्रशासनिक कार्यों में इसकी कोई रुचि नहीं थी। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ सुल्तान के साथ कर दिया और उसे उप सुल्तान की उपाधि प्राप्त कर ली। उसकी मृत्यु के बाद बलबन 1266 में उसकी मृत्यु के बाद वो दिल्ली का सुल्तान बना। प्रधानमंत्री के रूप में जो बलबन की सफलताएं हैं वो इस प्रकार हैं। बलबन ने नासिरुद्दीन के शासनकाल में 1246 से 1266 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान शासन की बागडोर बलबन के हाथों में ही रही। नासिरुद्दीन महमूद एक नाम मात्र का सुल्तान था। एक प्रधानमंत्री के रूप में बलबन ने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। 1253 ईस्वी में सुल्तान ने बलबन के स्थान पर इमामुद्दीन रेहान को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, परंतु अव्यवस्था तथा विद्रोह को देखते हुए बलबन को पुनः इस पद पर नियुक्त करना पड़ा। एक प्रधानमंत्री के रूप में उसकी जो बलबन की सफलताएं थी वो इस प्रकार से हैं। उसने खोखर जाति का दमन किया। खोखर एक लड़ाकू जाति थी जो झेलम तथा चेनाब नदियों के बीच के प्रदेशों में निवास करती थी और ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर लूट मार करते थे। खोखर ने इनका अंत कर दिया। अनेक हजारों खोखरों को मौत की नींद सुला दिया और बड़ी संख्या में स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को बंदी बना लिया। दूसरा, दोआब के हिंदू सरदारों का दमन। दोआब प्रदेश के हिंदू राजाओं तथा सरदारों ने अपने खोए हुए प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। ये राजपूत सरदार दिल्ली सल्तनत के लिए सरदर्द बने हुए थे। खोखरों का दमन करने के पश्चात बलबन ने अपना ध्यान इन दोआब के हिंदुओं की ओर लगाया। वह एक विशाल सेना लेकर दोआब की ओर चल दिया और महीनों तक राजपूतों से युद्ध करता रहा और अंत में उनका दमन कर दिया। राजपूतों के विरुद्ध अभियान। दोआब के विद्रोही सरदारों का दमन करने के बाद बलबन ने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया और राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद मेवातियों का दमन। मेवाती लोग मेवात और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे और इन्होंने दिल्ली के आसपास के इलाकों में अशांति फैला रखी थी। लूटपाट करते थे और पानी भरती हुई लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, उनकी इज्जत लूटते थे। मेवातियों का दमन करने के लिए 1248 ईस्वी में उसने मेवात पर आक्रमण कर दिया और 12,000 मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु बलबन उनका पूरी तरह से दमन नहीं कर सका। कुलुक खां के विद्रोह का दमन। कुलुक खां अवध का सूबेदार था। उसने सुल्तान की विधवा मां से विवाह कर लिया। वह बलबन का कट्टर शत्रु था। उसने 1255 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बलबन ने कुलुक खां के विद्रोह को बुरी तरह से दबा दिया और वह जान बचा करके सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। किशलू खां का दमन। किशलू खां बलबन का भाई था। वह मुल्तान था उच्च का गवर्नर था। उसने मंगोलों के साथ मिलकर दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया। वह मंगोल नेता हलाकू से जा मिला और उसने हलाकू की सहायता से 1257 में दिल्ली के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और दूसरी ओर बलबन ने भी विरोधी सरदारों की सहायता ने शत्रु को संदेशा भेज दिया
परंतु बलबन को विद्रोह की पूर्व सूचना प्राप्त हो गई। उसने बड़ी कुशलता से इस विद्रोह को असफल कर दिया। कटेहर के हिंदुओं का दमन किया और उसके बाद मंगोलों के प्रति जो नीति इल्तुतमिश की रही, इल्तुतमिश के शासनकाल से ही मंगोलों के आक्रमण का भय सताता रहता था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भी उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रबंध किए। 1266 में मंगोलों के नेता हलाकू ने अपना एक राजदूत दिल्ली भेजा। उसका दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। बलबन ने इस अवसर पर सैनिक प्रदर्शन किया तब मंगोलों के राजदूत को धन दौलत एवं बहुमूल्य उपहार प्रदान किए। बलबन की यह कूटनीति सफल रही। उसने एक तो मंगोलों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा दिया और दूसरी ओर राजधानी को उनके आक्रमण से सुरक्षित कर लिया। तो उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बलबन ने एक प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली सल्तनत की बहुमूल्य सेवा की। इसके बाद सुल्तान के रूप में बलबन की सफलताएं। 1266 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। उसके दास वंश के शासकों में वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में उसकी सफलताएं का वर्णन हम कर चुके हैं और शासक के रूप में उसकी सफलताएं यहाँ करेंगे। बलबन की कुछ समस्याएं भी थी। उनके लिए नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद चारों ओर अशांति थी तथा अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत पतन की ओर चली गई थी। चालीसा के सदस्य भी अभी शक्तिशाली बने हुए थे और वो किसी भी व्यक्ति को सुल्तान बना देते थे, जब चाहे सुल्तान को गद्दी से हटा देते थे। इसी समय अनेक प्रांतीय सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। राजपूत सरदारों व मंगोलों के आक्रमण ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। मंगोलों के अलावा चोर डाकुओं ने भी सल्तनत में लूटपाट मचा रखी थी, जिससे आम जनता में आतंक फैला हुआ था। बलबन ने इन सब पर भी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी थी और उसने बड़े धैर्य से काम लिया और सभी समस्याओं का निवारण भी कर दिया। बलबन की राजा के रूप में, सुल्तान के रूप में जो सफलताएं थी, बलबन ने अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कार्य किए। उसने मेवातियों का दमन किया। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 12,000 मेवातियों को मौत के घाट उतारा था, परंतु वह उनकी शक्ति को पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाया था। मेवाती अभी भी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटमार करते थे। उनका हौसला इतना बढ़ गया था कि वो कुओं पर पानी भरती हुई लड़कियों को भी उठा कर ले जाते थे और उनसे दुर्व्यवहार करते थे। इनका इतना भय उत्पन्न हो गया कि दिल्ली के पूर्वी द्वार शाम होते ही बंद हो जाते थे। अतः उसने उनकी शक्ति को कुचलने का निर्णय किया। सबसे पहले उसने उन सभी जंगलों को साफ करवाया जहां मेवाती लोग छुपते थे। उसने राजधानी के आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा चौकियों का निर्माण करवाया और उनमें शस्त्र सैनिक रखे। इसके बाद बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण करके हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों मेवातियों को पकड़कर दास बना दिया। इस प्रकार बलबन ने मेवातियों का दमन करके दिल्ली के आसपास में शांति स्थापित की। दोआब था अवध के हिंदुओं का दमन। मेवातियों की तरह दोआब था अवध के हिंदू लुटेरे आतंक मचाते थे और उनका भी दमन किया और उन सभी स्थानों को नष्ट कर दिया जहां पर ये लोग निवास करते थे। सैकड़ों की संख्या पर हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया और काफी को दास बना लिया। कटेर के हिंदुओं का दमन। कटेर के हिंदू विद्रोहियों ने इस प्रदेश में शांति फैला रखी थी। ये लोग इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इक़्तादारों के आदेशों को भी अनदेखा कर रहे थे। बलबन ने एक विशाल सेना लेकर कटेर के हिंदू विद्रोहियों पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने सैनिकों को 8 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों का वध करने का आदेश दे दिया। दिल्ली सुल्तान ने सैकड़ों पुरुष स्त्रियों को पकड़कर दास बना लिया और विद्रोहियों के घरों में आग लगा दी। बलबन के इन कार्यों को देखकर कटेर के हिंदू भयभीत हो गए और इस प्रकार बलबन ने लौ एवं रक्त एवं लौ की नीति पर चलते हुए कटेर में शांति स्थापित की। मंगोलों के आक्रमणों से भी बचाव। मंगोलों से भी बचने के लिए उसने काफी कूटनीति से काम लिया। उसने मुल्तान, समाना, दीपालपुर आदि प्रदेशों को सीमांत प्रदेश घोषित कर दिया और उसने इन प्रदेशों में राज परिवार से संबंधित व्यक्तियों को गवर्नर के पद पर नियुक्त किया और 1270 ईस्वी तक सुल्तान का चचेरा भाई शेख खां इन पर शासन करता रहा।
बलबन के समय में काफ़ी समय तक दिल्ली सल्तनत में शांति बनी रही और उसने 1279 से 1285 के बीच मंगोलों के आक्रमणों को असफल कर दिया। बंगाल के विद्रोह का दमन किया। 1279 में बलबन ने बंगाल के विद्रोह को दमन किया। अपने पुत्र मोहम्मद खां के मृत्यु के गम में बलबन बीमार पड़ गया और इस स्थिति का लाभ उठाकर बलबन बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने 1279 में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्रता घोषणा करके मुगेशुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। बलबन ने अमीर खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेज दी, परंतु यह सेना पराजित होकर खाली हाथ वापस लौट गई। सुल्तान को इस पराजय पर इतना क्रोध आया कि उसने अमीर खां को फांसी पर लटका दिया। अब बलबन ने स्वयं तुगरिल खां का दमन करने के लिए बंगाल की राजधानी लखनौती की ओर कूच किया। तुगरिल खां को जैसे ही सुल्तान की आने की सूचना मिली, वह लखनौती छोड़कर जाजनगर के जंगल में भाग गया। उसे बंदी बना लिया गया और शीघ्र ही उसकी हत्या कर दी। चालीसा की शक्ति का अंत। बलबन की महत्वपूर्ण सफलता थी चालीसा का अंत करना। उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वे किसी को भी सुल्तान बना देते थे और किसी को कभी भी गद्दी से उतार फेंकते थे। उसने चालीसा के लोगों को की शक्ति को कम करने के लिए उसने बड़ी कूटनीति से काम लिया और भय और आतंक का वातावरण फैला दिया। शेर खां, जो बलबन का चचेरा भाई और चालीसा का सदस्य था, बिना किसी अपराध के विष देकर मरवा दिया। बदायूं के शासक मलिक बकबक को अपने दास की हत्या के अपराध में इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई और तुर्कों के आपसी विवाह पर रोक लगा दी। वृद्ध तुर्कों को उच्च पदों से हटा दिया और उनकी जागीरें छीन ली और वो शक्तिहीन हो गए। राजपद की प्रतिष्ठा की स्थापना। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजपद की प्रतिष्ठा पूरी तरह समाप्त हो गई थी। सुल्तान बनते उसने उसे बहाल किया। उसने चालीसा की शक्तियों को अंत कर दिया और तानाशाह के रूप में शासन आरंभ कर दिया। उसने दूसरों से अलग दिखने के लिए उसने बहुमूल्य पोशाकें पहननी आरंभ कर दी और सुल्तान अपने राज्य में भ्रमण पर निकलता था तो चमचमाती हुई तलवार लिए अंगरक्षक उसके पीछे पीछे चलते थे, यानी उसे राज प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करती थी। कठोर था निष्पक्ष न्याय। बलबन ने अपने शासनकाल में कठोर था निष्पक्ष न्याय नीति पर बल दिया। न्याय करते समय वह किसी भी प्रकार के अमीर गरीब, उच्च और नीच का भेद नहीं करता था। वह छोटे अपराध के लिए भी कठोर दंड देता था। अवध के सूबेदार अहमद खान ने एक व्यक्ति को मार दिया था। सुल्तान ने उसे जनता के सामने 500 कोड़े लगाने की आज्ञा दी, लेकिन उसे मृतक की विधवा को 20,000 टंके देकर अपनी जान बचानी पड़ी। इसके बाद बलबन का क्या मूल्यांकन रहा उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। बलबन का मूल्यांकन। बलबन दास वंश के शासकों में सबसे महान था। वह ऐसे समय गद्दी पर बैठा जब दिल्ली सल्तनत चारों ओर से खतरे के बादल मंडरा रहे थे। उसने रक्त एवं लौ की नीति पर चलते हुए मेवातियों, दोआब व कटेहर के हिंदुओं इत्यादि की शक्ति को कुचलने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। उसके समय दिल्ली सल्तनत के इतिहास में काफ़ी अरसे बाद शांति की व्यवस्था कायम हुई थी। उसके प्रशासन को कुशलता से चलाने के लिए राजपद की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की, चालीसा के सदस्यों का अंत किया और दूसरी ओर कठोर दंड तथा निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था लागू की। उसने बंगाल के विद्रोह को दबाने के साथ साथ राजधानी के मंगोलों के आक्रमणों से भी सुरक्षित किया। A.L. श्रीवास्तव के अनुसार बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध किया और उसे नवजीवन प्रदान किया। वही उसका महान कार्य था। धन्यवाद।